23rd विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। कब? 2 सितंबर 2024। 2 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए, कितने? 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए 23rd विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी। और ये जो विधि आयोग का कार्यकाल होगा वो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक कार्य करेगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 3 वर्ष के लिए, कब से कब तक? 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक ये कार्य करेगा। अब बात करेंगे कि ये जो विधि आयोग है इसकी संरचना क्या क्या है। तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? तो एक अध्यक्ष होता है, वो पूर्णकालिक होता है। 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। क्लियर? एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य। पदेन सदस्य के रूप में कानूनी मामलों और विधायी विभागों के सचिव होते हैं तथा अधिकतम जो है 5 अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं वो कहाँ से होते हैं? तो वो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो सेवारत न्यायाधीश विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे। क्लियर? और ये जो न्यायाधीश हैं ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्ति की तारीख तक या आयोग का कार्यकाल जो 3 साल तक रहेगा, समाप्त होने तक जो भी पहले आएगा वो पूर्णकालिक आधार पर अपना कार्य करते रहेंगे। क्लियर? अभी क्या हुआ है, जो 22वां विधि आयोग था उसका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हुआ है और मार्च 2024 में भारतीय विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने, इन्होंने 17 महीने का कार्यकाल पूरा करने के बाद त्यागपत्र दिया था। क्लियर? अब ये ध्यान देंगे, ये बात करेंगे कि जो विधि आयोग है इसका कार्य क्या है। तो भारतीय कानूनी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है विधि मतलब कानून, तो जो भारतीय कानूनी प्रणाली है उसको बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना, उनकी सिफारिश करना है। ठीक है? और यह हमारी कानूनी प्रणाली के भीतर जो आवश्यक कानूनी सुधार होना चाहिए उसकी समीक्षा करती है और सुझाव देने के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये ध्यान रखना है। इसमें 3 फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कितने वर्ष के लिए रहता है। तो 3 वर्ष कार्यकाल है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। और इसमें क्या होता है, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 5 अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं। और ये जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं वो कौन होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सेवारत न्यायाधीश जो होते हैं वो विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है, इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि